फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पवित्र त्रित्वा का पर्व। पहला पाठ। विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 32 से 34, 39 से 40 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उसका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख, शांति तथा लंबी आयु मिल सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश, चांद और तारे देखता हूँ तो सोचने लगता हूँ, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उस स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनैले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतु को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 14 से 17 तक। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28, पद संख्याएं 16 से 20। 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसे तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया आज पवित्र त्रित्व का पर्व मनाता है। एक ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों तीन जन है, कार्य एक ही है। तीनों का दिव्य शक्ति और सामर्थ्य एक ही है। ईश्वर ने अपने शब्द मात्र से इस संसार को बनाया।
उनके मुख से निकले हुए शब्द से सब कुछ बन गया और सब कुछ अस्तित्व में आया है। उनकी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है और जो उसके प्रेम की आशा करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसमें भक्ति करते हैं, उसको सारे मन और हृदय और आत्मा से प्यार करता है। ईश्वर उसे मृत्यु से बचाता, अकाल के समय उसे पोषित करता है। यदि उसके साथ जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। आज यीशु अपने शिष्यों को दर्शन दिया। उसने कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के नाम पर सुसमाचार सुनाऊं। आज जो कोई विश्वास करता है उसे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर अभिषिक्त कर उसे बपतिस्मा दो। याद रखो, दुनिया के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो सदा तेरे साथ रहेगा। वह सत्य का साक्षी देगा, वह मेरे विषय में बताएगा। डरना नहीं, दुनिया के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। आज की इस विषम परिस्थितियों में ईश्वर हमारे साथ है। पिता, पुत्र और यीशु, ये तीनों ईश्वर है। ये ईश्वर के तीन जन है। तीनों का कार्य ईश्वरीय है, दिव्य है। जो पिता करता है उसी की आज्ञा से पुत्र करता है, और जो पुत्र करता है वही पवित्र आत्मा करता है। जिस प्रकार पिता यीशु से जुड़ा है, यीशु पिता से जुड़ा है, पवित्र आत्मा तो दोनों में जुड़ा है, उसी प्रकार हम और आप पवित्र त्रित्व में एक हो जाए, ताकि हम उसी से संचालित होकर जो कार्य करें उसे में ईश्वर सदा आनंदित और खुशहाल रहे और हम साहस पूर्वक यीशु का साक्ष्य दे सके। जय यीशु।